फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में मुद्दे की बात आज ये कि विधानसभा चुनाव के लिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में ध्रुवीकरण नजर आ रहा है। दरअसल यूपी के चुनाव में पहले और दूसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और इन चुनाव को लेकर के सभी बड़े दलों ने लगभग अपने सभी प्रत्याशी सामने ला दिए हैं और इसको लेकर के अब बहुत जल्द ही चुनाव के समर में ये दोनों फेजेस के जो मतदान है वो दिखाई देगा। लेकिन इस बीच में ध्रुवीकरण की राजनीति बहुत जोरों पर दिखाई देती है, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ उन सीटों पर जहां पर हिंदू बनाम मुस्लिम करने की एक बार फिर से कवायद नजर आ रही है। इसका साफ तौर पर उदाहरण कैराना की सीट है। कैराना को लेकर के खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां हुए पलायन का मुद्दा बार बार उठा रहे हैं। तो वहीं नाहिद हसन को जब वहां से टिकट दिया जाता है समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो उसकी गिरफ्तारी जो कि शामली में होती है गैंगस्टर एक्ट के तहत, उसके बाद में कई तरह के आरोपों के बीच में समाजवादी पार्टी घिरती नजर आती है। इसके बाद समाजवादी पार्टी वहां का टिकट बदलती है और उसकी बहन इकरा को यह टिकट दिया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कैराना से पूर्व सांसद दिवंगत हुकुम सिंह की पुत्री यानी कि मृगांका सिंह को वहां से चुनावी मैदान में उतारा है। लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैराना में हुए पलायन को मुख्यमंत्री और तमाम बीजेपी के नेताओं ने 5 साल में कहा है और किस तरीके से कैराना, कांडला और तमाम क्षेत्रों की तस्वीर बदली है, इसको साफ तौर पर दिखाया गया है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई सीटों पे जहां पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है, वहां पर कहीं ना कहीं जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन को एक बार फिर से भुनाने की कवायद में है। हालांकि मुजफ्फरनगर की कुछ सीटों को अगर देखा जाए तो वहां पर समाजवादी पार्टी ने भी हिंदू प्रत्याशियों पर अपना एतबार किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी को लगता है कि जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन पश्चिम उत्तर प्रदेश की कई सीटों में उसको फायदा पहुंचा सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने पूरी तैयारी की है जाट और अन्य जातियों को साधते हुए, उस आधार पर कहीं ना कहीं जो बीजेपी की पहली और दूसरी फहरिस्त की लिस्ट आई है उसमें ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इसको लेकर के लगातार पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने अपनी लिस्ट में खासतौर पर पिछड़ा और दलितों को तरजीह दी है और इसकी झलक साफ तौर पर दिखाई देती है। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश का चुनाव एक बार फिर से ध्रुवीकरण की राजनीति की ओर दिखाई देता है, जहां एक की बाद एक इस तरीके की बयान इस पूरी राजनीति को उस ओर ले जाते हुए दिखाई देते हैं। आपको याद होगा कि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद किस तरीके से समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान 2017 के चुनाव में हुआ था। बीजेपी ने इस मुद्दे को बड़ी तरीके से उठाया था और खासतौर पर कैराना में हुए पलायन को लेकर के मुख्यमंत्री मुकर होकर के लगातार समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े करते रहे। लेकिन एक बार फिर से विधानसभा चुनाव से पहले इन तमाम सीटों पर ध्रुवीकरण की राजनीति हावी होती नजर आती है, जहां पर हिंदू बनाम मुस्लिम की एक छवि साफ दिखाई देती है, जो आने वाले चुनाव में इसका सीधा असर देखते हुए नजर आ रहा है। तो मुद्दे की बात में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक और विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर एक विशेष कवरेज को आप देख सकते हैं हमारी खास पेशकश यूपी किसका में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।